हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक जिसका नाम है ओलिवर ट्विस्ट। एंड इसकी समरी एक हिंदी में बनाई गई है जिसमें आपको डायरेक्ट पूरी समरी बताई गई है। अगर आप उसे देखना चाहो तो आप उस वीडियो को देख लेना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं आज की समरी। ओलिवर ट्विस्ट। ओलिवर ट्विस्ट इज़ बॉर्न इन अ वर्क हाउस इन 1830s इंग्लैंड। ओलिवर ट्विस्ट का जो जन्म है वो इंग्लैंड में हुआ था, एक वर्क हाउस में। हिज मदर, हुज नेम नो वन नोज, इज़ फाउंड ऑन द स्ट्रीट एंड डाइज जस्ट ओलिवर्स बर्थ। और उसकी जो मदर है उसका नाम तो नहीं पता, बट वो एक दिन गली में मिली थी और उनकी डेथ हो गई थी गली में ही, जब उन्होंने ओलिवर को जन्म दिया। Oliver spent the first 9 years of his life in a badly run home for young orphan। और ओलिवर ने जन्म से लेकर 9 साल तक स्टार्टिंग के अपनी जो लाइफ है वो एक अनाथ आश्रम में बिताई, जहाँ पर यंग ऑर्फन यानी कि अनाथ बच्चों को रखा जाता था। देन इज़ ट्रांसफ़र टू अ वर्क हाउस फॉर अडल्ट। उसके बाद उसे वर्क हाउस में भेज दिया जाता है जो कि अडल्ट्स के लिए था। आफ्टर द अदर बॉयज़ बुली ओलिवर इनटू आस्किंग फॉर मोर मील। उसके बाद क्या होता है कि उस वर्क हाउस में जो दूसरे बच्चे थे उन्होंने ओलिवर पर जोर दिया, उसे धमकाया कि तुम और खाना मांगो, क्योंकि वहाँ पर जो खाना दिया जाता था उसकी क्वांटिटी कम होती थी। मिस्टर बम्बल ऑफर 5 pounds टू एनी वन हु विल टेक अवे द बॉय फ्रॉम द वर्क हाउस। तो जो मिस्टर बम्बल थे, वर्क हाउस के जो हेड थे, उन्होंने एक ऑफ़र निकाला कि जो भी ओलिवर को वर्क हाउस से ले जाएगा हम उसे 5 pounds देंगे। Oliver narrowly escaped being apprenticed to a British chimney sweep and is eventually apprenticed to a local undertaker, Mr. Sowerberry। उसके बाद क्या होता है कि जो मिस्टर सॉवरबरी थे उन्होंने ओलिवर को ले लिया और उसे वहाँ पर काम सिखाया। When the undertakers other apprenticed no Claypole makes bad comment Oliver about Oliver's mother। तो वहाँ पर एक पर्सन ने ओलिवर की मदर पर गलत कमेंट्स किए। ओलिवर अटैक हिम एंड इनक्योर्ड द सॉवरबरीज डेथ। तो जो ओलिवर है उसने उस लड़के को मारा पीटा और उसके बाद वो जो सॉवरबरी है उनके क्रोध को से सहन करना पड़ा। डेस्परेट ओलिवर रन्स अवे एट डॉन एंड ट्रैवल टूवर्ड्स लंदन। जिसके कारण ओलिवर ने संध्या के टाइम वहाँ से वो भाग जाता है और लंदन की तरफ चला जाता है। आउटसाइड लंदन ओलिवर स्टाफ्ड मीट्स जैक टैकिंस और बॉय हिज ऑन एज। लंदन में जब वो यानी कि आउटसाइड लंदन, वहाँ पर क्या है कि वो एक पर्सन से मिलता है जिसका नाम होता है जैक, जो कि उसी की ही एज का होता है। जैक अ बॉय हिज ऑन एज, जैक ऑफर हिम शेल्टर इन द लंदन हाउस ऑफ हिज बेनेफैक्टर फैगिन। तो जो जैक है वो उसको खाना ऑफ़र करता है और वो बताता है कि एक फैगिन नाम का पर्सन है, वहाँ पर वो रह सकता है। इट टर्न्स आउट दैट फैगिन इज़ अ करियर क्रिमिनल हु ट्रेन। तो जो फैगिन होता है वो कौन है? एक क्रिमिनल है जो कि ट्रेन करता है ऑर्फन बॉयज़ टू पिक पॉकेट फॉर हिम। कि वो जो भी अनाथ बच्चे होते हैं उन्हें अपने वहाँ पर रहने को जगह देता है और उन्हें क्या है, ट्रेन करता है कि वो लोग पॉकेट करें, ठीक है, यानी कि लोग चोरी वगैरह करें। आफ्टर अ फ्यू डेज ऑफ ट्रेनिंग ओलिवर इज सेंट ऑन अ पिक पॉकेटिंग मिशन विथ 2 अदर बॉयज़। और जब ओलिवर को ये ट्रेनिंग दी जाती है उसके बाद एक दिन ओलिवर को 2 अदर बॉयज़ के साथ भेजा जाता है। किसके लिए? चोरी के लिए, पिक पॉकेटिंग करने के लिए। When he see them sweep a handkerchief from an elder gentleman, Oliver is horrified and run off। जब वो देखते हैं कि वो 2 लड़के एक जेंटलमैन के यानी कि जेब से हैंकरचीफ चुरा रहे हैं, तब क्या होता है कि जो ओलिवर है वो तो सिर्फ चोरी करते हुए देख रहा था, तो भी वो डर जाता है और वो भागने लग जाता है। He is catch but narrowly escape being convicted of this theft। तो वो पकड़ा जाता है और वो अपना जो गुनाह होता है वो कबूल कर लेता है कि मैं भी यहाँ पर चोरी करने के लिए आया था, बट मैंने कोई भी चोरी नहीं की है। मिस्टर ब्राउनलो द मैन हुज हैंकरचीफ वाज स्टोलन टेक द ओलिवर टू हिज होम। तो मिस्टर ब्राउनलो जो होते हैं वो ओलिवर को देखते हैं तो उन्हें ये लगता है कि जो ओलिवर है वो तो
मासूम है, इसीलिए वो क्या है कि ओलिवर को अपने घर पर ले जाते हैं, नर्स हिम बैक टू हेल्थ, और उसकी पूरी टेक केयर करते हैं और उसकी हेल्थ में सुधार करते हैं। मिस्टर ब्राउनलो was struck by Oliver resembles to a portrait of a young woman that hangs in his house। तो जब मिस्टर ब्राउनलो ओलिवर को अपने घर लेकर जाते हैं तो उनके घर पर एक पोर्ट्रेट, एक पिक्चर लगी हुई होती है एक वीमेन की। तो वो देखते हैं कि उस औरत का जो चेहरा है वो ओलिवर से मिलता जुलता है। Oliver thrives in Mr. Brownlow home, but the two adults in Fagin's gang, Bill Sykes and his lover Nancy, capture Oliver and return him to Fagin। तो जो ओलिवर है वो ब्राउनलो के घर पर यानी कि जब रह रहा होता है तभी क्या होता है कि जो फैगिन की गैंग के 2 पर्सन होते हैं, एक का नाम होता है बिल साइक और उसी की लवर होती है नैन्सी। वो ओलिवर को वहाँ से ढूंढ लेते हैं, उसे पकड़ लेते हैं और वापस वो कहाँ पर ले आते हैं, फैगिन के पास। फैगिन सेंड ओलिवर टू असिस्ट साइक इन अ बगलरी। उसके बाद जो फैगिन है वो ओलिवर को यानी कि वापस से साइक के साथ भेजता है चोरी करने के लिए। ओलिवर इज शूट बाय अ सर्वेंट ऑफ द हाउस एंड आफ्टर साइक एस्केप इज टेकन इन बाय अ वुमन हु लिव देयर। तो उसके बाद क्या होता है कि जब ये उस घर में चोरी करने के लिए जाते हैं तो जो साइक होता है वो तो बच जाता है, लेकिन ओलिवर को उस घर के सर्वेंट के द्वारा गोली मार दी जाती है, जिसके कारण ओलिवर के क्या हो जाता है, घाव हो जाता है बॉडी पर। और वहाँ पर जो वो वीमेन रहती है जिसका नाम होता है मिसेस मार्ली और हर ब्यूटीफुल अडोप्टेड नेस रोज, वो क्या है कि उसको यानी कि पट्टी वगैरह करती है। They grow fond of Oliver and he spent an idyllic summer with them in the countryside। तो वो ओलिवर को अपने साथ रख लेती है और जो ओलिवर है वो एक अच्छा टाइम उन लोगों के साथ कंट्री साइड में बिताता है। बट फैगिन अ मिस्ट्रियस मैन नेम मॉन्क, लेकिन जो फैगिन होता है और एक और पर्सन है जिसका नाम है मॉन्क्स, आर सेट ऑन कैप्चरिंग ओलिवर। अब वो वापस से क्या कि ओलिवर को पकड़ लेते हैं। पहले उन्होंने किससे पकड़ा था, तो मिस्टर ब्राउनलो से, अब मिसेस मार्ली और उसकी नीस रोज से। इट इज़ रिवील्ड दैट ओलिवर्स मदर लेफ्ट बिहाइंड अ गॉड लॉकेट व्हेन शी डेड। तो उसके बाद ये पता चलता है कि जो ओलिवर की मदर है उन्होंने एक गोल्ड लॉकेट छोड़ा था अपनी डेथ से पहले, लेकिन मॉन्क ऑब्टेन एंड डिस्ट्रॉय दैट लॉकेट। लेकिन जो मॉन्क्स होता है वो उससे वो लॉकेट मिलता है और वो उस लॉकेट को डिस्ट्रॉय कर देता है। वैन द माइलीज कम टू लंदन, तो जब माइली लंदन आती है, नैन्सी मीट सीक्रेटली विद रोज। तो जो नैन्सी होती है जो कि फैगिन की गैंग की ही एक मेंबर थी, वो रोज से मिलती है एंड इन्फॉर्म हर टू ऑफ फैगिन्स डिज़ाइन, और वो फैगिन के बारे में सारी बातें उसको बता देती है। बट अ मेंबर ऑफ फैगिन्स गैंग ओवर हेयर द कॉन्वर्सेशन, लेकिन फैगिन की ही गैंग का एक मेंबर होता है जो कि उनके बीच की बातें सुन लेता है। व्हेन वर्ड ऑफ नैन्सी डिस्क्लोजर रीच साइक, ही मर्डर नैन्सी एंड फ्लाइज लंदन। तो वहाँ पर साइक आ जाता है और जो साइक होता है वो क्या करता है कि जब नैन्सी ये सारी बातें बता देती है, खुलासा कर देती है कि ओलिवर कौन है, तो उसे जो नैन्सी है उसका मर्डर कर दिया जाता है। परस्यूड बाय हिज गिल्टी कॉन्शियस एंड एन एंग्री मॉब, ही हैंग्स हिमसेल्फ वाइल ट्राइंग टू एस्केप। तो अब क्या होता है कि उसे मार दिया जाता है। तो यहाँ पर जो नैन्सी है उसका भी मर्डर हो गया और जो साइक है उसका भी मर्डर हो गया। Mr. Brownlow, with whom the Miley have reunited Oliver, confront monks and wrings the truth about Oliver's parentage from him। अब क्या होता है कि मिस्टर ब्राउनलो होते हैं और जो मार्ली होते हैं वो मिलते हैं, ओलिवर के साथ रियूनिट करते हैं और वो मॉन्क को भी कन्फ्रंट करते हैं, उसके सामने आते हैं और उसे कहते हैं कि तुम ओलिवर के जो पेरेंट्स हैं उनका सच बताओ। इट इज़ रिवील्ड दैट मॉन्क्स इज़ ओलिवर हाफ ब्रदर, कि जो मॉन्क्स है वो कौन है, ओलिवर का हाफ ब्रदर है। देयर फादर मिस्टर लिफोर्ड was unhappily married to a wealthy woman and had an affair with Oliver's mother। तो जो मॉन्क्स के फादर होते हैं मिस्टर लिफोर्ड, वही कौन थे, ओलिवर के भी फादर थे। तो वो मॉन्क्स बताते हैं कि उन्होंने जिस वेल्दी वुमेन के साथ शादी की थी उससे वो खुश नहीं थे अपनी मैरिड लाइफ से, तो उनका एक अफेयर चल रहा था किसके साथ, ओलिवर की मदर के साथ, जिसका नाम अब बताया गया है क्या है, एग्नीस। मॉन्क्स हैज़ बीन परस्यूइंग ओवर all along in the hope of ensuring that his half brother is deprived of his share
ऑफ द फैमिली इनहेरिटेंस। तो जो मॉन्क्स था वो तो क्या चाहता था कि जो ओलिवर के हिस्से में आ रही है प्रॉपर्टी वो भी अपने नाम पर करवा ले, यानी कि वो ओलिवर के साथ अपनी कोई भी प्रॉपर्टी को शेयर नहीं करना चाहता था। इसीलिए ही वो चाह रहा था कि फैगिन ओलिवर को पकड़कर अपने साथ ही रखे। बट होता क्या है, मिस्टर ब्राउनलो फोर्स मॉन्क टू साइन ओवर ओलिवर शेयर टू ओलिवर। लेकिन मिस्टर ब्राउनलो है जो उन्होंने मॉन्क्स पर दबाव डाला, उसको कहा कि ओलिवर के जो हिस्से में आने वाली प्रॉपर्टी है, शेयर है, वो ओलिवर को वो दे। मोर ओवर इट इज़ डिस्कवर्ड दैट रोज इज़ एग्नेस यंगर सिस्टर, हैंस ओलिवर इज आंट। तो उसके बाद पता चलता है कि जो रोज़ है वो कौन है, ओलिवर की मदर की यंगर सिस्टर है, मीन्स ओलिवर की क्या हो गई, आंट, मासी। फैगिन इज़ हंग फॉर हिज क्राइम। जो फैगिन है उसे फांसी दे दी जाती है उसके गुनाह के लिए। फाइनली मिस्टर ब्राउनलो अडॉप्ट ओलिवर, और जो मिस्टर ब्राउनलो थे उन्होंने ओलिवर को अडॉप्ट कर लिया। एंड दे एंड द माइल्डली रिटायर टू अ ब्लेसफुल एग्जिस्टेंस इन द कंट्री साइड। और वो अपनी लाइफ कंट्री साइड में अच्छे से बिताने लग गए। तो इस तरीके से ये समरी थी। होपफुली आपको ये समरी समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसके अलावा आप नई शुरुआत यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको और भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस मिल जाए। एंड आप नई शुरुआत के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है, उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। और नई शुरुआत के नाम से आपको इंस्टाग्राम आईडी भी मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।